देखिए तो इससे पहले 27 तक कंप्लीट हुआ था, इससे पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में 28 का ए करेंगे। एक्सरसाइज 17 है एमएल अग्रवाल ट्रिग्नोमेट्री और क्लास 9 का। अब 28 का ए देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द फिगर 1, ये आपका बुक में फिगर दिया हुआ है, गिवन बिलो ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। तो एक ट्राइंगल बना हुआ है आपका बुक में जो ए बी सी है, ए बी और सी, जो बी जो है राइट एंगल है 90 डिग्री है। उसके बाद बोल रहा एंड ट्राइंगल बी आर एस, एक ट्राइंगल इसके अंदर है जो नेमिंग कर रहा है बी आर और एस, ठीक है। तो इज राइट एंगल आर, ये राइट एंगल बना रहा है। उसके बाद ए बी इज 80 सेंटीमीटर, ए बी जो है 18 सेंटीमीटर है, और बीसी जो है 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आर एस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी एस आर, एंगल बी एस आर इज एक्स एंगल और एस ए बी इज वाई एंगल। एंगल क्या है, एंगल ए वाई डिग्री बना रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स tan एक्स निकालना है और साइन वाई। देखिए प्रूफ कर लेते हैं। पहले इसमें साइड कौन कौन नहीं उससे निकाल लेते हैं। तो साइड हमें ए बी दिया है, बी सी दिया है और एस आर दिया है। तो इससे पहले हम ये एंगल ए बी सी और एंगल ए आर एस को इक्वल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट क्या है, एंगल ए आर एस, ठीक है। ये एंगल बड़ा एंगल और ये एंगल इक्वल करेंगे तो हमारे साइड्स मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, साइड ए बी का साइड क्या हो जाएगा, पहले एंगल छोटा वाला निकालेंगे ए आर एस का। तो ए आर इक्वल ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर एस इक्वल आर एस बाई बी सी, ठीक है। अब ए आर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो ए आर निकाल लेंगे। ए बी कितना दिया हुआ है 18 और आर एस कितना दिया हुआ है 5, बी सी कितना दिया हुआ है 7.5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो डिवाइड में है, इक्वल साइड ये डिवाइड में है और इसका ये डिवाइड में है, तो इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 7.5 ए आर इक्वल 18 इंटू 5। तो ए आर इक्वल कितना हो जाएगा 18 इंटू 5 बाई 7.5 है ना, 7.5 और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 5 से इसको काटेंगे, ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा 15 5 जा 75। फिर इसको काटेंगे तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 6 जा 18। तो क्या आएगा हमारा ए आर इक्वल 12 सेंटीमीटर। तो हमारा ए आर निकल गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल इक्वल करने पर हमको ए आर मिल जाता है। तो अब क्या निकालेंगे आर बी, ठीक है। आर बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी इक्वल ए आर प्लस आर बी है ना। ए बी कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ए आर कितना निकला 12 प्लस आर बी। तो आर बी बराबर 18 माइनस 12, तो कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। क्या निकल गया 6 सेंटीमीटर निकल गया। बी आर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। मतलब इसका इस ट्रायंगल का बेस मिल गया
और इस ट्रायंगल का भी बेस मिल गया। तो अब हमको निकालना क्या है, AC, क्योंकि tan x बराबर पूछ रहा है और sin y, तो sin y में sin हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो AB 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस बना रहा है, तो हमको AC निकालना होगा। तो AC निकालते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC में, ठीक है, तो ABC में क्या निकालना है, AC निकालना है हमको। तो AC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना है, 18 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना है, 7.5 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 75 इंटू 75, और ये पॉइंट को अगर स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, 100। अब इसको क्या हो जाएगा, 324 प्लस अगर इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 24, 25 4 जा 100, आई हो जाएगा 25 3 जा 75। तो क्या हो जाएगा, 75 इंटू 3/4, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा, अगर डिवाइड करते हैं तो 56.25, ठीक है। इसको डिवाइड करिएगा तो ये निकलेगा, अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25.564 10 और 2 5 7 8 और 3 का 3, ये इतना निकलता है, कितना 380.25। तो AC इक्वल रूट में इसको डालिए तो कितना हो जाएगा, 380.25, और इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आता है, 9.5 का ये स्क्वायर है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, पॉइंट को बाहर करके चेक कीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45, 45 और 5 47, 4 और 4 और 5 9, फिर इसको 9 से कीजिए, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 9 जा 81, 81 और 4 85, 8 और 8 और 9 17। अब इसको 1 से कीजिए तो 5 9 1 ऐड कर दीजिए, 5 7 5 25, और इस जगह 5 5 10 और 10 और 9 10 और 19 19 और 1 20, कैरी 2 9 7 9 7 16 और 2 18, और 1 1 2 8 3। तो आगे इसका स्क्वायर देखिए, और ये पॉइंट 1 के बाद है तो 5 5 जा 25 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाता है, तो इसका 19.5 स्क्वायर निकलेगा, ठीक है, इस स्क्वायर का 90.5 निकलेगा नंबर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि साइन x निकालना है और tan x निकालना है और साइन y निकालना है, तो इसको निकालते हैं। ठीक है, इसको पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan x निकालना, तो tan x बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan x कहाँ दिया हुआ है, RSB एंगल में, RS ट्रायंगल में है, तो यहाँ है x, इसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6/5। tan x बराबर क्या निकला, 6/5। और sin y दूसरा क्या कह रहा है कि sin y ओ tan x कहाँ दिया रहा, tan x यहां दिया रहा, तो P/B इसका कितना हो जाएगा, 6/5, तो सही है। साइन सेकेंड क्वेश्चन क्या आ रहा है,
साइन बाई डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन बाई कहाँ दिखा रहा है, एंगल ए बी सी में, तो बाई बराबर क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि 7.5। हाइपोटेनस क्या निकला था, ये हमारा हाइपोटेनस ए सी निकला था 19 यानी 19.5। तो इसको लिखिए 19.5। ये 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75/90 195। ये आपका साइन वाई बराबर निकला। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, इसका बी भी बनाएंगे। ट्वेंटी 28 का बी देखते हैं। इन द फिगर 2 गिवन बिलो एंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी एंड बी डी इज परपेंडिकुलर ए सी, यानी कि एक ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो बी एंगल बना रहा है 90 डिग्री और परपेंडिकुलर बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ए सी पर ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ए भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, उसके बाद साइड क्या दे रहा है, ये दे रहा है 5 सेंटीमीटर और ये दे रहा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री यहां बना रहा है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी ये 5 दिया ये 12 दिया, इससे हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो पहले हाइपोटेनस निकालते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 144 ऐड करने पर क्या आएगा 169। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा रूट अंडर 169 इक्वल 30। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, निकालना है कि फाइंड कॉस एंगल सी बी डी, यानी कि एंगल सी बी डी निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग बनेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, अगर ए बी सी ये 90 डिग्री बना रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे। तो ये क्या है, ये थीटा मान लेंगे, इसको लेट क्या करेंगे थीटा। अगर ये थीटा है या ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। ये थीटा है, अगर इसको लेट करते हैं, ये 90 डिग्री है और लेट किए थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि ये भी 90 डिग्री बना रहा है, तो जब ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब तीनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए हमको 180। तो देखिए 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जाएगा 180, यानी कि तीनों साइड में क्या आ जाएगा 180। उसके बाद अगर ये 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो एंगल क्या निकालेंगे ए बी सी, तो ये थीटा माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कॉस एंगल सी बी डी, तो एंगल बी हमारा क्या है, ये एंगल बी थीटा लेट किए हैं, एंगल बी थीटा लेट किए हैं, तो हम इस एंगल से नहीं करेंगे, हम इस एंगल का, अगर ये थीटा मान रहा है तो ये भी थीटा मानेगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा बना रहा है, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना निकाले हैं 13 है, तो इसका क्या हो जाएगा बेस 12/13। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कॉट एंगल ए बी डी, एंगल ए बी और डी में, ठीक है, एंगल ए बी डी में। तो एंगल बी निकालना है, तो एंगल बी यहाँ क्या मान रहा है, एंगल बी मांग रहा है 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। एंगल बी निकालना है, तो एंगल बी क्या कर रहा है, इस एंगल में ए बी डी यहाँ है, ए बी डी में ये क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा का आइडेंटिटी 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है tan थीटा। ये आगे पढ़ना है 18 क्वेश्चन में, यहाँ पर इसको आ रहा है तो बता देते हैं कि ये कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा होता है और 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो tan क्या निकलता है, p बाई बी, ठीक है। तो p हमारा क्या है, 5 एंगल ए बी सी में, क्योंकि जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है और पूछ क्या रहा है tan थीटा, तो tan थीटा ये निकालना होगा, tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो ये इस एंगल से लेंगे, तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो क्या हो जाएगा 12/5। देखिए क्वेश्चन बन गया, इसको कॉपी कीजिए।